डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड, ठीक है। तो कक्षा 10 गणित है, अध्याय 8 है, प्रश्नावली 8.3 और उदाहरण नंबर 12 है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 को ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करके आपको 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। एग्जाम में याद रखना है कि एग्जाम में ये जो सर्व समीकरण है आइडेंटिटी ये नहीं दे के रखिएगा, ठीक है। अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो इससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, आपको सेक और टेन की टर्म्स में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर टेन कैसे बनेगा, जब साइन अपॉन कॉस आएगा, यानी आपको अंश और हर को कॉस से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट में, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे, अंश और हर को कॉस थीटा से भाग देने पर, ठीक है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर के हर एक पद को कॉस थीटा से भाग देंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉस थीटा से आपको पूरे अंश और पूरे हर को भाग करना है, ठीक है। तो हर क्या है, पूरा साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1 को भी भाग करेंगे कॉस से, तो माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, पहले ये बीच वाली लाइन को आपको बिल्कुल सीधी खींचनी है ऐसे, ठीक है। साइन अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है। माइनस सेम रहेगा, कॉस से कॉस 1 टाइम कट हो जाएगा, 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम कट हो जाएगा, माइनस एज इट इज है 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सही से लिखेंगे पहले, देखिए ध्यान से। देखिए टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ऊपर का हमने सेम रख दिया, नीचे वाले में ध्यान देना है आपको बिल्कुल। प्लस का 1 मैंने पहले लिखा, फिर माइनस का सेक थीटा, फिर लिखा मैंने प्लस का टेन थीटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस 1 की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब इस 1 की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, कि जो आइडेंटिटी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। आप जानते आपको गिवन क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सिंस आप साइड में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से मैं इस 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में लाओ तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो ये प्लस 1 है ना, प्लस वन की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। देखिए ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ध्यान से। ऊपर का सेम रखिए, टेन थीटा माइनस में 1 प्लस में सेक थीटा, ठीक है। और नीचे में देखिए इस 1 की वैल्यू क्या है, इस 1 की वैल्यू है यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस 1 की जगह मैंने क्या रखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लो, और ये माइनस ही सेम रहेगा, और यहाँ पर सेक थीटा
और प्लस टेन थीटा, इसको भी आपको बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। इस चीज़ को मैंने सेम रख दिया और इन दोनों टर्म्स को मैंने प्लस में रखा, ठीक है। क्योंकि क्या था कि यहाँ पर सेक थीटा आपके क्या था, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से जब माइनस कॉमन निकालोगे ना आप ऐसे, तो ये माइनस बन जाएगा और सेक प्लस बन जाएगा। इसका यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या किया देखिए, इस 1 की वैल्यू मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था, बस यहाँ पर सेक माइनस का था और ये 10 था प्लस का, ठीक है। देखिए सेक माइनस का 10 प्लस का, इन दोनों में से जैसे मैंने माइनस कॉमन लिया यहाँ बाहर, तो ये सेक थीटा जो माइनस का था ये बन गया प्लस का, और ये प्लस का टेन थीटा माइनस का बन गया, ये माइनस का बन गया, ठीक है। इसका ध्यान रखना बस इतना। अब ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस माइनस के अंदर इंटू होगा ना, देखिए माइनस सेक थीटा ये मिल जाएगा आपको, और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा ये मिल जाएगा, और माइनस का 1, तो 1 यहाँ पर क्या है पहले से ही, ये देखिए 1 की वैल्यू आपने पहले से यहाँ पर रख दिया है, बस आपको इतने को अरेंज करना था, ठीक है, वो आपने कर दिया। और यहाँ से ब्रैकेट आप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट आप यहाँ से लगाएंगे जब इन दोनों टर्म्स में से आप माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए साइड में, अब ऊपर क्या चल रहा है, टेन थीटा माइनस में 1 प्लस में सेक थीटा, ठीक है। अब नीचे देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी माइनस बी, तो यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और इधर क्या चल रहा था, इधर माइनस में ब्रैकेट के अंदर था सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बस यहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपने क्या किया, पहले प्लस 1 लिखा, फिर माइनस का सेक थीटा लिखा, फिर प्लस का टेन थीटा लिखा ना, तो अब आपको इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन आएगा तो ये सेक प्लस बन जाएगा, टेन माइनस बन जाएगा, और इस 1 की वैल्यू आपने यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पुट कर लेना है। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और इस चीज़ को आपको बिल्कुल सेम रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला सेम रहेगा टेन थीटा माइनस में 1 प्लस में सेक थीटा। अब नीचे देखिए ध्यान से, नीचे देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों में कॉमन है ब्रैकेट, देखिए यहाँ पर भी सेम वही, यहाँ पर भी सेम वही है, तो इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आपने कॉमन लिया, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब ये टर्म्स बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये पूरा ब्रैकेट बाहर आएगा तो यहाँ पर -1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा है, माइनस का 1 है, प्लस का सेक थीटा है, यानी ये पूरा सेम आ गया, तो इससे ये 1 टाइम कट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पर, ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था, ध्यान से देखिए, ठीक है। राइट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और वही हमने यहाँ भी प्रूव कर दिया 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिस इज अ राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बस यहाँ पर लॉजिक यही रखना है आपको याद, कि जैसे आप इसको अरेंज करेंगे नीचे वाले को, तो पहले तो आपको +1 कर लेना है, फिर माइनस का सेक, फिर प्लस का टेन करना है, इन दोनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेने से ये प्लस बन जाएगा, सेक टेन माइनस बन जाएगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, इस फैक्टर को आप कॉमन लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो